गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत वैल्यू रखता है और हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, कैसे उसको अरेंज करते हैं, और ध्यान रहे कि एप्लीकेशन कोई रटना या लिखना, इतना रटने का इसमें कुछ मैटर नहीं बनता, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉर्मली हमें एप्लीकेशन लिखना आना ही चाहिए। जैसे हम हिंदी में आवेदन पत्र लिखते हैं, सिमिलरली हम इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं, वही पैटर्न होता है। और ध्यान रहे कि इसका नंबर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मिलते हैं, कैसे आपने वर्डों को अरेंज करा है, कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आपकी मार्किंग होती है, स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्किंग यहाँ पर होती है। आपने स्टार्टिंग बिगिनिंग वर्डों का किस तरीके से अरेंजमेंट किया है, सब्जेक्ट कैसे लिखा है, इसके बाद जो कंडीशंस क्रिएट, जिस बेस पे आप लिख रहे हो एप्लीकेशन, वो सारा मटेरियल किस प्रकार अरेंज किया है, फिर कहीं जाकर आपकी एप्लीकेशन का ऑब्जर्वेशन होता है, उसी पे आपकी मार्किंग होती है ना। तो देखें एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, और याद करना बिल्कुल कितना आसान है। अगर आप याद ही करते हैं तो देखिए कितना आसानी से हम एप्लीकेशन को एक दो बार रिपीट करने में ही याद कर लेते हैं। टू द प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर कॉमा ऐड करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। टू द प्रिंसिपल, हमारा विद्यालय ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल है, तो हम अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, कहाँ पर स्थित है वो एड्रेस लिखना है। टू द प्रिंसिपल ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया, ठीक है, एड्रेसिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप लगाया। टू द प्रिंसिपल ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया, कोई इसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो एप्लीकेशन का हमारा सब्जेक्ट है। हमने क्वेश्चन हमने रीड करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपको एप्लीकेशन लिखना है कुछ पुस्तकें प्राप्त करने के लिए बुक बैंक को, ठीक है। तो सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, स्कूल के पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हुआ एन एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक। ओके, छोटा मोटा ना देखा करें कि बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक्स फॉर बुक बैंक, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम 5th 6 7 8 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक लिखते हैं, और कभी भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ये थोड़ी ना है कि हम बस 11th 12th में ही लिखें। जहाँ से भी हमें पुस्तकें प्राप्त करना है हम उसके लिए लिख सकते हैं ये एप्लीकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, अब अपना डिटेल दे दीजिए थोड़ा बहुत। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैंने यहाँ पर 10th क्लास का स्टूडेंट, एज ए 10th क्लास स्टूडेंट ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। आप जो है कोई सी भी क्लास यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं आप वही क्लास लिखना है ना। आई बेग टू से दैट आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आपने बहुत छोटी सी बात कही है, सिर्फ ये कहा है कि महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं
आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। महोदय, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। सिर्फ इतनी सी बात आपने कही है। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। बस हो गया। आगे किस कारण आप पुस्तक नहीं ले पा रहे हो, वो कारण बता देते हैं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। अब कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्मॉल ग्रोसर, छोटे दुकानदार हैं, या ग्रेड 3rd गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ भी जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, इस कारण वो पुस्तकें नहीं खरीद सकते बाजार से। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट बाय माई बुक्स फ्रॉम मार्केट। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, वह बाजार से मेरी पुस्तकें नहीं खरीद सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, तो श्रीमान जी आपसे मेरी प्रार्थना है, काइंडली इशू मी माई कोर्स बुक फ्रॉम स्कूल बुक बैंक। कृपया मेरी कोर्स बुक स्कूल के पुस्तकालय से प्रदान करने की कृपा करें। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी माई कोर्स बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक। आफ्टर देन, थैंक्स, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट शौर्य प्रताप सिंह, क्लास 10th, डेट 25। जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो डेट वही हो, या एग्ज़ाम में जो डेट आपको दी गई है आप वही डेट लिखें। एग्ज़ाम में जो नाम विद्यालय का दिया गया है वही विद्यालय का नाम आप लिखें। या इस एग्ज़ाम में वहाँ पर मोस्टली देखने को मिलता है कि वो एक स्टूडेंट का नाम भी आपको अवेलेबल कराते हैं, एक विद्यालय का नाम भी अवेलेबल कराते हैं, और इसके साथ साथ डेट भी वो अवेलेबल कराते हैं। तो तीनों ही चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और फिर उसी बेस पे आप एप्लीकेशन लिखें। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट का नाम वहाँ कुछ और दिया है और आप अपने आधार बनाकर खुद से एप्लीकेशन लिख रहे हों, अपना विद्यालय का नाम लिख रहे हों, जबकि वहाँ पर विद्यालय कोई और ही दिया गया हो। उस कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। भले ही आप करेक्ट लिखते हो, पर एप्लीकेशन में अगर आप विद्यालय अपना लिख रहे हो और क्वेश्चन में किसी दूसरे विद्यालय का नाम है, तो यकीन मानिए आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर गलत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियों का विशेष ध्यान रखें और अच्छे से एप्लीकेशनों को बार बार लिखें। पैटर्न सेम रहता है, केवल सब्जेक्ट चेंज रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रामेटिकल पोर्शन इंग्लिश का कंप्लीट करें। ये एप्लीकेशन का जो पैटर्न था ये सभी क्लासों के लिए कंपलसरी है। सभी इसका किसी स्पेशल क्लास को बिलोंग ना रखें इससे कि ये तो 10th के लिए है, ये सब के लिए है। 3rd to 12th, यानी हमारे विद्यालय के कक्षा 3री के बच्चे से लेकर 12th तक के बच्चों को ये एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। सबको ये याद होनी ही चाहिए। अगेन थैंक यू।